दोस्तों, आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज आपके लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वायु है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, याद रखना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% पाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है। आर्गन अक्रिय गैस है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6, भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल होती है वायुमंडल के सबसे निचली परत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। बाह्यमंडल होती है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि, याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा जो कि 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिए गए हैं, इसीलिए हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, जहाँ भी साइंस आती है तथा जनरल साइंस आती है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे छोटी छोटी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। किस लिए घटता है? क्रमशः 10 डिग्री सेल्सियस तथा 6.40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12, मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में, घटती हैं मौसमी घटनाएं, याद रखना है, जैसे ताप, जल, थल, वायु आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13, उल्का से संबंधित घटनाएं हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल में होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14, वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं वायुयान, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15, रेडियो तथा संचार संबंधित है। आयन मंडल से संबंधित है, याद रखना है, रेडियो तथा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16, ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मीथेन गैस तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। आर्द्रता कहलाती है वायु में जल की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19, भूमंडल के कितने भाग होते हैं? भूमंडल के कितने भाग होते हैं? भूमंडल के 71% भाग होते हैं, याद रखना है। जो भूमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल होता है, तो 71% भाग पर जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है 0 से 4% है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। सूर्य है जीवमंडल पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। सौर विकिरण पृथ्वी पर कब पहुंचता है? 51% पर पहुंचता है सौर विकिरण पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24, अधिकतम वर्षा होती है
विषुवतीय क्षेत्रों में होती है अधिकतम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25, पछुआ हवाओं के कारण होती है, चक्रवाती वर्षा होती है पछुआ हवाओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है न्यूनतम वर्षा होती है 26 दिया गया है, न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27, पछुआ हवा कहलाती है, गर्जता चालीसा कहलाती है पछुआ हवा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 28, फेरल का नियम संबंध है, पवनों की दिशा से संबंधित है फेरल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 29, महासागरों की औसत गहराई है, महासागरों की औसत गहराई है 4000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 मीटर, याद रखना है 4000 किलोमीटर नहीं 4000 मीटर महासागरों की औसत गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 30, समुद्री जल की औसत लवणता है, समुद्री जल की औसत लवणता 35% है, याद रखना है 35%, यानी कि 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 31, समुद्री जल में पाया जाता है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 32, सर्वाधिक लवणता है बन झील यानी कि तुर्की, जिसमें 330% क्या पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 33, जल राशि का स्वच्छ जल भाग है, जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5% है, याद रखना है जल राशि का स्वच्छ जल भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, याद रखना है ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 35, सैल चूना पत्थर कांग्लोमरेट और कोयला है, अपसादी चट्टानें हैं सेंडिमेटरी रॉक की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाइस स्लेट और संगमरमर है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं नाइट स्लेट और संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 37, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 38, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ओजोन परत करता है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को, जो कि हमें हानिकारक किरणों से बचाती हैं, याद रखना है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 39, ओजोन परत मापने की इकाई है, डॉप्सन है ओजोन परत मापने की इकाई, याद रखना है। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है, और आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलेगा। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी के माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद।